एक दिन डब्बू, डोलो और चीनी जंगल में खेल रहे थे। खेल खेल में वो थोड़ी दूर निकल गए। अचानक डब्बू की नज़र एक गिद्ध पर गई। गिद्ध बहुत कमज़ोर लग रहा था और भूख प्यास से तड़प रहा था। चीनी ने फौरन कहा, डब्बू ये तो बहुत प्यासा है। डोलो बोला, रुको मैं पानी लाता हूँ। डोलो जाकर एक मिट्टी के बर्तन में पानी लाया। उसने धीरे धीरे पानी गिद्ध के पास रखा, लेकिन गिद्ध इतना कमज़ोर था कि वो उठकर पानी तक भी नहीं पहुँच पा रहा था। तभी डब्बू बोला, चलो मैं इसे पानी पिला देता हूँ, पर गिद्ध जी मुझे उठाकर उड़ मत जाना। गिद्ध मुस्कुराया और धीरे धीरे बोला, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। डब्बू ने थोड़ा डरते हुए उसे धीरे धीरे पानी पिलाया। गिद्ध की आंखें खुली और उसने कहा, धन्यवाद बच्चों। चीनी ने पूछा, गिद्ध काका आप इतने कमज़ोर कैसे हो गए और आपका परिवार कहाँ है? गिद्ध ने बच्चों की ओर देखकर धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। बच्चों, गिद्ध ने कहा, मैं पहले बहुत शक्तिशाली था। इतनी ताकत थी कि मैं एक बड़े शिकारी को भी अपने पंजों में दबाकर आसानी से उड़ जाता था। धीरे धीरे मुझे अपनी शक्ति पर घमंड होने लगा। मैं सोचने लगा कि कोई मुझे हरा नहीं सकता। मेरी ताकत ने मुझे अहंकारी बना दिया और मैं सभी गिद्धों पर राज करने लगा। मेरे लिए यह गर्व की बात थी कि जंगल में मेरा कोई मुकाबला नहीं, लेकिन इसी घमंड ने मुझे कमज़ोर और अकेला कर दिया। चीनी ने देखा कि गिद्ध बहुत थक गया है। उसने पेड़ के नीचे घास का नरम बिस्तर बनाया। गिद्ध ने उस पर धीरे धीरे सिर रखा और आराम करने लगा। उसको थोड़ी राहत आई। डोलो पास गया और एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी लाकर गिद्ध के पास रख दिया। उसने कहा, धीरे धीरे पियो, जल्दी मत करो। डब्बू पास ही बैठ गया और चौकस रहने लगा ताकि गिद्ध सुरक्षित रहे और ज़रूरत पड़ने पर मदद कर सके। चीनी फल लेकर आई, कुछ छोटे छोटे मीठे फल और बीज। उसने गिद्ध के पास रखे और बोली, पहले थोड़ा पानी पियो, फिर थोड़ा फल, धीरे धीरे ताकत लौटेगी। गिद्ध ने आंखें बंद की और पानी की कुछ बूंदें पी, फिर धीरे धीरे फल खाने लगा। उसकी सांसों में धीरे धीरे ताकत लौटने लगी। डब्बू, डोलो और चीनी ने साथ में ध्यान रखा कि गिद्ध ठीक हो जाए। उन्होंने देखा कि सहायता सिर्फ पानी और खाना नहीं, बल्कि प्यार और धैर्य से भी होती है। धीरे धीरे जब गिद्ध ने ताकत महसूस करनी शुरू की, उसने बच्चों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद चीनी, डब्बू और डोलो, आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की। चीनी ने हंसते हुए कहा, गिद्ध काका हम कल भी लौट कर आएंगे आपको देखने। तब तक आराम करिए और पूरी तरह से ठीक हो जाइए। डब्बू और डोलू भी खुशी खुशी हंसे और बच्चों की तरह पंख फैलाकर जंगल की ओर लौट चले। वे सब फॉरेस्ट पाठशाला की ओर वापस जाते हुए खुश थे कि उन्होंने न केवल गिद्ध की मदद की थी, बल्कि ये भी सीखा कि सहायता, धैर्य और दोस्ती से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। और इस तरह गिद्ध की कहानी बच्चों के लिए एक सीख बन गई। जब कोई कमज़ोर हो तो प्यार और धैर्य से मदद करना सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो फॉरेस्ट पाठशाला को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर दिन हम लाते हैं जंगल के नए मज़ेदार और सीख भरी कहानियाँ।